तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तुम्हें बताते हैं कि कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा। ओए 10 लाख मुसलमानों ने शहादत इसलिए दी थी कि हम वो मुल्क बनाने जा रहे हैं जिस मुल्क के माथे का झूमर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, वो हमारी जुडिशरी उसके जनाब ऊपर लिखा हुआ है दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, वो हमारे जनाब पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनकी दीवारों पर लिखा हुआ है वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। और उस कुरान को जलाया गया मुर्दो, उस कुरान को जलाया गया है जिसके नाम पर तुम्हें मुल्क दिया गया था। अंदर बढ़ गए हो, बेशरम बढ़ गए हो। और निकलो तो सही बाहर, कोई एक भी नहीं बोलता। मेरे नाल गल कर दे सन, मैं पंजाबी गल कर देवा, कहते सन जी हाफिज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने मुबारकबाद दो। हाफिज साहब मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, तुहाडी मुबारकबाद मेरे नाल उधार है, जे लैनी जे आओ मैं कुरान दी हिफाजत वास्ते तुसी कहंदे हो मैं मुल्क दा जोग्राफियाई सरहद दा मुहाफिज हां ते कुरान दी जोग्राफियाई सरहद दा कौन मुहाफिज है? नजरियाती सरहद दा असी मुहाफिज हां, तुसी भी हाफिज हो, असी भी हाफिज बैठे हां। तुहाडे को कुव्वत है, तुसी उन्हां नूं क्यों नहीं बुला के कहंदे ओए जलीलो तुहानू साडे कुरान नाल की मसला, तुसी नहीं पढ़दे, इस्लाम नहीं लियादे, तुसी साडे कुरान नूं क्यों जलांदे हो? इस तो चंगा सानू अग ला दिओ। ओए तुसा हतफ बना के रखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हतफ कुरान दा लफ्ज है ते हतफ नूं कुरान वास्ते नहीं चलाना। और इस वास्ते कि हजरत फारूक आजम के जमाने हजरत अमर बिन मादी करब एक साहबी आया ना जी अमर बिन मादी करब की तलवार बड़ी काट कर दी, बड़ी तेज चल दी। हजरत फारूक आजम ने वो तलवार मंगा ली मदीने, एक साहबी नूं दे के जंग भेजा, वो वापस आए, उन्होंने पूछा तलवार कैसी चली? उन्होंने कहा जी गुजारे लायक है, इतनी तेज नहीं है। हजरत उमर ने हजरत अमर बिन मादी करब नूं खत लिखा क्या अमर बिन मादी करब तेरी तलवार दी बड़ी जनाब मशहूरी सुनी सी, बड़ियां शोहरतां सुनिया सन, ये तो कोई नहीं इतना काट कर दी। हजरत अमर बिन मादी करब ने हजरत फारूक आजम नूं जवाबन खत लिखा क्या अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी सी नाल अपना हाथ नहीं सी भेजा। ओए हतफ चलाने वास्ते भी हतफ वाले दा हाथ चाहिए, अब्दाली चलाने वास्ते अब्दाली वाले दी गैरत चाहिए। तुहाडे खिलाफ कोई गल करे तो शाम तक सॉफ्टवेयर अपडेट, कुरान जल गया उन्होंने तो सॉफ्टवेयर किने अपडेट करना। अपनी बारी आवे तो तुसी कोई नहीं वेखदे, ना मसीतां वेखदे हो, उत्तों लैके थल्ले तक। ओ जनाब एक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन चो आवाज चल दी, आओ मुसलमानों कुरान की हिफाजत वास्ते चलिए। एक जमान पार्क विचों आवाज आंदी, आओ इमरान खान की हिफाजत वास्ते चलिए। ओए कुरान की हिफाजत किन्ने करनी? तू तो कहना मैं उम्मत मुस्लिमा दा लीडर हाँ, जबान भी नहीं खुली कुरान वास्ते, किधर यूरोप नाराज ना हो जाए। इकबाल कहता ये ज़ाहिराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, उत्तों लैके थले तक सारे मगरब दे परवरदा हैं जी, जिन्होंने अंग्रेजा के कुत्ते नवाए नो साढ़े ते मुसलत अन्ना। और यार गल सुनो, घर दे बाहर कोई गैरत वाला होवे ना, कोई दबदबे वाला होवे, घर दे बाहर कूड़ा नहीं सुटन देंदा हैं जी, ते एटम बम भी कोल होवे ते जनाब 1.5 अरब मुसलमान मुर्दे भी होने नाल ते उन्हां दा कुरान रोड उत्ते रख के जला दिता जावे। ओ जनाब मुल्क जिन्हां दे मुल्क उत्ते च्यूंगम सटना रोड उत्ते जुर्म है, उस उन्हां रोडां उत्ते कुरान जलाया जाए। उन्हां नूं पता कि भिखारी ते हैं, असी कुरान जलावांगे बाद चो डॉलर दे देंगे फिर चुप कर जाएंगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की थी, उन्हां दे खिलाफ
तुसा साढ़े उत्ते गोलियां चलाइयां, फिर वो इमदाद लैके आए, तुसी बेशरम बन के इमदाद रख ली। जे गैरत होंदी तो तुसी कहंदे हो असीं मर तो सकते हैं, भुखे तो रह सकते हैं, बच्चे तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हैं। लेकिन की करिए, ये सानू रंगीले टंगरे। इकबाल कहता गवर्नर अब्दुल समद, ए गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरिया, उसकी बेटी वो कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के पढ़ती सी। आज जनाब जेडे सारे खाली कुरान चाई फिर देन, ए कुरान दा असूल है। उसकी वालदा ने उसने पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़ती? उन्हें कहा ईद कुव्वत हाफिज़े यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महवरन। उन्हें कहा कुरान इस वास्ते कि तलवार नू जुल्म ते न चलन दे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान दा रास्ता साफ करे। हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे को उधार है, बल्कि इस कौम को, इस उम्मत को उधार है। जे मुबारकबाद और इस कुव्वत के नशे नाल, इस ताकत की सीट ते जड़ा आएगा, कोई सलाम करेगा, असी तो उसनू सलाम करेगा। जना हाफिज कुरान भी होवे, नाल मुहाफिज कुरान भी होवे। और साडा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती, बड़ा सादा जा, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती। कौसर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते, और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे बोट और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं। उन्हें बेजमीर को तानू तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे, उन्हें बेजमीर को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। वो इस्लाम का ता ना लेंगे कि मुसलमान बसते। हाँ जी, वो इस्लाम का ता ना लेंगे। आज ये कह दें जनाब साडा इस्लाम ना कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं। उन्होंने तो पहले इस राह ते बैठे, वो तो यूरोप। इकबाल कहता ये ज़ायराने हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। ना इन्होंने इस्लाम का पता, ना इन्होंने पाकिस्तान का पता। कश्मीर ये दे चुके हैं, दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं। पाकिस्तान की मैशत नू ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आमद तो 2.5% ज़कात देवे, हैं जी, फिर फितराना देवे, फिर ईद आवे तो कुर्बानी देवे, फिर जिसका दस्तक होवे, इशारा होवे, घर होवे, जनाब सैलाब होन, जलजले होन, अग होवे, आफत होवे, बला होवे, और कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ। उस कौम नू बैनुल अक़वामी दरवाजे होते, कदी IMF के दरवाजे होते, कदी जनाब साम्राज्य के दरवाजे होते, कदी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते, भिखारी बना देता। और भिखारी तो इन्होंने बनाया, कौम भिखारी नहीं। कौम की तर्जुमानी तो आज भी है। दिखाओ ना कैमरे, उन्होंने दिखाओ कि तुसी कुरान चला दो, देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे, और ये आखन आए कि असि हाफिज भी हाँ ते मुहाफिज भी हाँ। साफ जाहिर है जिन्होंने वेख के भी उथे अक़वाम मुत्तहिदा देख के भी कुरान पढ़ना ना आवे, उन्होंने कुरान की गल किथों करनी? उन्होंने कुरान ना ताल्लुक की होवे, उन्होंने की दर्द होवे कि जनाब उन्होंने तो यह कि अपने केस मुकाओ, अपनी जनाब डंग टपाओ, अपना भिरा वापस बाहर ले आओ और नाहल ले आओ वापस, और जनाब बाकी अपना खानदान बचाओ, टब्बर बचाओ, सारा कुछ। एक कोई कहना मैनू वज़ारत उज़्मा दे दो तो मेरी तुहाडी सुलह। और ये कुरान की किने गल करनी, इस्लाम की किने गल करनी? ये तो खुद जालमा ने सूरह अनफाल ते सूरह तौबा खुद कुरान दे नसाब चो इत्थे पाकिस्तान दे कड्डी। इन्होंने पता की कुरान होवे। हजरत इकरमा जंगे यरमूक चौखा वेला बन के आ गया। आप सारी रात कुरान पढ़ते सन, कहते सन हाजा किताब रब्बिल आलमीन, हाजा कलाम रब्बिल आलमीन। जदों कुरान ते औखा वेला बनाया ते घोड़े तो थले उतर आए ते जनाब छाड़ मार के क्या आज वापस नहीं जाना, मौत ते बैत करो इत्थे। आज कुरान की हिफाजत की बारी है जी। कुरान दे हाफिज जाके जंगे यमामा हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरा देंदे रहन। आज भी हाफिज अदील और हाफिज शहबाज और हाफिज शाहरोज जैसे उन्हें कुरान दी हुजूर दी नामूस ते हिफाजत की थी। और ये याद रखो कुफर नू ए चेक करदा कुफर कि इन्हां च कितनी गैरत बाकी है, कितनी गैरत बाकी। कोई बोलिया और ये कदी नहीं बोलणगे, इन्हों सिर्फ अपने इकतदार नाल प्यार है। ये कहने मौली साहब जंग ला के रख दईए। मैं कहा तुहानू उदों शर्म नहीं आती जदों मावां दे पुत्तर घरों चुक के लै जाते हो सिर्फ एक ट्वीट करन ते कुरान दे जलन उत्ते जंग नहीं लग सकती? क्यों नहीं लग सकती? कुरान दे जलन उत्ते जनाब गल तगड़ी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इस वास्ते कि तुहाडी जात दा मसला, ये दो फीतियां नू मसला आ गया, ये दो जनाब वजीर के खिलाफ हो गल हो गई, ये जनाब वजीर आजम के खिलाफ गल हो गई। मैं कहा इमाम उल अंबिया के खिलाफ गल हुई, उदों तुसी किथे मरे रहो? कुरान रोड उत्ते रख के जला दिता गया, उदों तुसी किथे मरे रहो? जबान नू जुम्बिश भी नहीं आई। ये सब गूंगे शैतान
ਇਹ ਸਾਹਬਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਮਾਰ ਹਰਮ ਬਾਜ਼ ਬਤਾਮੀਰ ਜਹਾਂ ਖੇਜ਼ ਅਸ ਖਾਬੇ ਕਰਾਂ ਖੇਜ਼ ਇਕਬਾਲ